कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। अहोई अष्टमी का त्योहार करवा चौथ से 4 दिन बाद और दिवाली से 8 दिन पहले मनाया जाता है। अहोई अष्टमी का ये त्योहार संतान के लिए मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों के सुखी जीवन, उनकी खुशहाली, लंबी आयु और उनके जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी के साथ ही करियर में सफलता के लिए व्रत करती हैं। साथ ही संतान प्राप्ति की कामना रखने वाली महिलाएं भी अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है और पूरा दिन व्रत करने के बाद शाम के समय तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। कुछ लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार चांद को अर्घ्य देकर भी व्रत खोलते हैं। अहोई अष्टमी व्रत पूजा का शुभ समय क्या है इस बार अहोई व्रत रखने वाली माताओं के लिए? अहोई अष्टमी माता की पूजा करने का शुभ मुहूर्त 5 नवंबर को शाम के 6:42 से शुरू होगा, जबकि यह मुहूर्त 7 बजे तक रहेगा। इस दौरान पूजा करने का सबसे ज़्यादा महत्व होता है और उसकी पूजा का ज़्यादा फल मिलता है। व्रत रखने वाली माताएं इस व्रत को तारे दर्शन करने के बाद खोलती हैं। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व क्या है? अहोई अष्टमी व्रत के दिन माता अहोई की पूजा अर्चना की जाती है। अहोई माता की पूजा के साथ साथ माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना भी की जाती है। इसमें सभी माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और उनके स्वस्थ शरीर के लिए अहोई माता से उनके संतानों की कुशल मंगल के लिए कामना करती हैं। मान्यता है कि जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति नहीं होती, वह संतान प्राप्ति के लिए भी अहोई माता के लिए अहोई अष्टमी व्रत को रखती हैं। एक मान्यता ये भी है कि यह भगवान भोलेनाथ के परिवार से संबंधित व्रत है। माता पार्वती ने अपने बच्चों की दीर्घायु और उनके स्वास्थ्य के लिए ही इस व्रत को रखा था, तभी से यह परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि जो भी माता अपने पुत्र के लिए इस व्रत को रखती हैं, उसकी हर प्रकार की समस्या दूर हो जाती है, साथ ही उस पर से बड़ी बला टल जाती है। अहोई अष्टमी व्रत विधि। अहोई अष्टमी के दिन जो भी माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखना चाहती हैं, वह सुबह 4 या 5 बजे से पहले जो भी खाना चाहती हैं, वह खा लें। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर नए वस्त्र पहनकर अहोई अष्टमी माता के आगे पूजा अर्चना करें। माता के आगे देसी घी का दीपक जलाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और व्रत रखने का प्रण लें। शुभ मुहूर्त के समय अहोई माता की पूजा अर्चना करें। पूजा में रोली, चावल, अक्षत, कुछ फल लें। हालांकि यह हर एक क्षेत्र के अनुसार अलग अलग परंपरा हो सकती है। अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा आराधना के विशेष महात्म्य इस प्रकार से है। दोपहर बाद करीब 2 बजे अहोई माता के आगे फल के प्रसाद का भोग लगाकर किसी बुजुर्ग महिला या कन्या से अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनें। उसके बाद कथा सुनाने वाले को अपनी इच्छानुसार कुछ भी भेंट दें। अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनने से पहले व्रत रखने वाली माताएं अपनी साड़ी या चुनरी के एक कोने में थोड़े से चावल बांध लें। तारे देखने के बाद तारों को अर्घ्य दें तो उस समय अर्घ्य देते हुए इन चावलों का प्रयोग करें। संतान प्राप्ति के लिए माता से करें प्रार्थना। कथा सुनने के समय आपको एक धागे में चांदी की बनी हुई अहोई माता की फोटो और उसमें चांदी के बने हुए स्याहू डालने हैं और उसको अपने गले में पहन लें। कथा सुनने के बाद चाय इत्यादि पी सकते हैं। फिर रात के समय तारों को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलें। अहोई माता से हाथ जोड़कर निवेदन करें। अपने बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना करें। वहीं जिन महिलाओं को संतान नहीं है, वह संतान प्राप्ति के लिए व्रत रख रही हैं, तो माता अहोई से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। इस दौरान माता का चित्र अपने घर की एक दीवार पर लगाते हैं और उसकी कुछ दिनों तक पूजा अर्चना भी की जाती है। साथ ही इस दिन कुछ खास उपाय करके आप अपनी संतान के जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इस दिन आपको क्या उपाय अवश्य करने चाहिए। अगर आपके अभी तक कोई संतान नहीं हुई है, तो संतान प्राप्ति के लिए इस दिन अहोई माता की पूजा करें और पूजा के समय चांदी से बने 9 मोती देवी मां के सामने रखें। अब उन्हें पके हुए दूध, चावल की खीर का भोग लगाएं। इसके बाद उन मोतियों को उठाकर एक लाल धागे में पिरोकर माला बना लें और अपने गले में पहन लें। ऐसा करने से आपको जल्द ही एक सुंदर, स्वस्थ संतान की प्राप्ति होगी। अगर आपकी संतान को धन संबंधी परेशानी बनी रहती है, तो इस दिन आप या आपकी संतान कोई भी 5 कौड़ियाँ लें और इनकी धूप, दीप आदि से पूजा करें और पूजा के बाद उन कौड़ियों को संभालकर एक लाल कपड़े में लपेटकर अपने पास रख लें। ऐसा करने से आपकी संतान की धन संबंधी परेशानी दूर होगी। अगर आपकी संतान के वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा है, तो इस दिन अहोई माता को गुड़ का भोग लगाएं और अपनी संतान को गले में चांदी की चेन पहनने के लिए कहें। ऐसा करने से आपकी संतान के वैवाहिक जीवन में चल रहा मनमुटाव खत्म हो जाएगा। अगर आपकी संतान अपने बिजनेस को लेकर विचलित रहती है, तो इस दिन एक चांदी का चंद्रमा लेकर उसे दें और उससे कहें कि वो उस चांदी के चंद्रमा को अपने गले में पहन लें।
अगर वो पहनना ना चाहें तो उसे अपने पास रख लें। ऐसा करने से आपकी संतान को बिजनेस को लेकर नए आइडिया आएंगे। अगर आप अपनी संतान के पारिवारिक जीवन में खुशियां बनाए रखना चाहते हैं तो इस दिन अहोई माता की पूजा के समय एक कटोरी में चावल भरकर रखें और उन चावलों के ऊपर 1 रुपये का सिक्का रखें। फिर अहोई माता की विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के बाद उन चावलों में रखे सिक्के को अपनी संतान को दें और चावल को किसी मंदिर में दे दें। ऐसा करने से आपकी संतान के पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। अगर आप अपनी संतान की अच्छी सेहत के साथ ही उसकी लंबी आयु भी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस दिन अहोई माता की पूजा के समय अपने बच्चे को भी अपने साथ में बिठाएं और उसे देवी माँ का आशीर्वाद दिलाएं। अगर आपका बच्चा पास ना हो, यानी वो अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस गया हो या फिर किसी और काम से बाहर गया हो, तो उसका कोई कपड़ा साथ में रखकर अहोई माता की पूजा करें और देवी माँ के सामने जल रहे दीपक की लौ पर हाथ फेरकर अपने बच्चे के कपड़े पर लगाएं। ऐसा करने से आपकी संतान को अच्छी सेहत के साथ ही लंबी आयु का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। अगर संतान को सुख संपन्नता या संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है तो अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता और भगवान शिव को दूध भात का भोग लगाएं। इसके बाद मोतियों की माला किसी धागे में पिरोकर अहोई माता को अर्पित करें और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। पूजा के बाद ये माला अपनी पुत्रवधू के गले में पहना दें। अहोई अष्टमी से 45 दिनों तक ओम पार्वती प्रियनंदनाय नमः का 11 माला जाप करने से संतान से संबंधित सारे कष्ट मिट जाते हैं। मिट्टी से जुड़ा कोई काम न करें। अहोई अष्टमी के दिन ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो मिट्टी से जुड़ा हो, जैसे खुदाई, किसानी, बर्तन बनाना आदि। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकारनी से खुदाई करते समय सेई के बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद अहोई माता और सेई की पूजा करने के बाद ही उसे संतान की प्राप्ति हुई थी। तब से ही यह व्रत रखा जाता है। नुकीली चीज़ को हाथ न लगाएं। अहोई अष्टमी के दिन नुकीली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है इस दिन ये अशुभ होते हैं, जैसे चाकू, छुरी, सुई आदि। इस दिन सिलाई का काम न करें। परिवार में विवाद या झगड़े से बचना चाहिए। इस दिन परिवार में गलती से भी विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता नाराज हो जाती है। साथ ही किसी को अपशब्द न कहें। अहोई अष्टमी के दिन तांबे का इस्तेमाल वर्जित होता है। इस दिन केवल स्टील से बने बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। सात्विक भोजन ही पकाएं। अहोई अष्टमी व्रत में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन महिलाओं को निर्जला व्रत रखना चाहिए। साथ ही अन्य सदस्यों के लिए प्याज या लहसुन वाला भोजन नहीं बनाना चाहिए। आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।